नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इज़हाक जवेद हूँ। नाज़रीन, कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता। मेरे साथ मियाँ चन्नू के एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से दुनिया भर की करेंसी जमा कर रहे हैं। राव नवीदुल हई इनका नाम है। पेशे के हवाले से ये एडवोकेट हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे इस शौक़ के मुतालिक और उस खजाने के मुतालिक जो पिछले कई सालों से ये जमा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। दुआएं आप सुनाएं। साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि ये नायाब शौक़, नायाब चीज़ें, नायाब करेंसी, ये कब आगाज़ किया आपने इसे जमा करने का? ये मैं 4th क्लास में था जी, 1984 के अंदर। उस वक़्त हमारी जो उर्दू की किताब थी उसके अंदर एक मशक थी कि आप मुख्तलिफ़ मुल्कों की टिकटें इकट्ठी करके अपनी कापी में लगाएं। ठीक है। तो मैंने वो हमारे मिर्ज़ा साहब होते थे, मिर्ज़ा मुश्ताक साहब मेरे अब्बा जी के दोस्त थे, उनसे लिए। तो उनसे पहली दफ़ा लेके ना वो मैंने कापी पे लगाई। तो आज लकीली बल्कि हमारे साथ इश्तियाक साहब भी आए हुए हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले टिकटें दी थी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब होम्योपैथिक डॉक्टर है, वेल नोन। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले दी टिकट्स, तो जो मैंने कापी पे लगाई, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। हाँ। तो कितने साल हो गए इस शौक़ को पालते हुए? 84 से है जी। ठीक है। 84 से टिल अभी तक चल रहा है। फिर ये पहले हम डाक टिकट्स में थे, दैन फिर मैं कॉइन्स में आया, फिर उसके बाद करेंसी नोट्स के अंदर। बस ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं अभी तक। ठीक है। कितने मुल्कों की करेंसी आप जो है वो जमा कर चुके हैं? मेरे पास तकरीबन काफ़ी मुल्क हैं, 150-200 मुल्क के करीब मेरे पास करेंसी नोट्स हैं। पाकिस्तान की पूरी कैटलॉग है। फिर उसके बाद कॉइन्स में मेरे पास तकरीबन 1.5-2 तकरीबन सब मुल्कों के कॉइन्स हैं। स्टैम्प्स भी हैं काफ़ी तादाद में। बस यही है जी इसमें। और मेरे पास जो कॉइन्स हैं उसके अंदर मुगलिया दौर भी है, उसके अंदर जो सलातीन दिल्ली है, यानी हम ये कह लें गंधारा आर्ट्स है। बहुत पुराने कॉइन्स हैं जी मेरे पास इस वाले से। ये कलेक्ट कैसे करते हैं, कहाँ से लेते हैं? ये जो दोस्त हमारे कलेक्टर हैं ना, हम उनसे एक्सचेंज भी करते हैं। कोई अच्छी चीज़ वो ख़रीद भी लेते हैं। हाँ जी, लेकिन ज़्यादा हमारा ना एक्सचेंज में चलता है। कोई मेरे पास 2 चीज़ें उनको दे दी, उनसे लेके मैंने रख ली अपनी कलेक्शन के अंदर। इस तरह चलता है। इस नायाब और यूनिक शौक़ की बुनियादी तौर पर वजह क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त शौक़ है। इससे आपको उस दौर की तहज़ीब का पता लगता है, उस दौर के गवर्नमेंट कैसे वो करते थे उसका पता लगता है, उस दौर के अंदर लैंग्वेजेस कैसी थी, मज़हब क्या था। ये बड़ा एक इंफॉर्मेटिव किस्म का शौक़ है। ये ऐसे नहीं है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक़ है। बहुत चीज़ें आपको हिस्ट्री की पता लगती है और हिस्ट्री के ऊपर तो आपको पता है सब कुछ बेस ही हिस्ट्री पे करता है हमारा। सबसे ज़्यादा पुरानी करेंसी जो आपके पास है वो कौन सी और किस मुल्क की है? मेरे पास सबसे पहले जो है वो बेंट मार्क एक सिक्का है। बेंट मार्क होता था, ये जो हिंदुस्तान में सबसे पहले कॉइन चला था। वो जैसा वो मिलता था उसके ऊपर मोहर लगा देते थे, वो मुड़ा हुआ सिक्का होता था। वो तकरीबन ये कह लें कि 4000 साल पुराना है। 4000 साल पुराना। कहाँ से मिला? वो दोस्तों से, जैसे दोस्तों से आता है ज़ाहिर है। इतनी करेंसी जो है आपने जमा कर रखी है, इसको आप मैनेज किस तरीके से करते हैं? जी, बड़े अच्छे इनके एल्बम मिलते हैं। इसके अंदर हम बाकायदा उसकी एक कॉइन्स की हिस्ट्री लेके उस पर लिखते हैं ये कौन से टाइम का कॉइन्स है, किस बादशाह ने बनाया था, इसके अंदर कितना चांदी का, तो वो कॉपर का, तो वो उसमें कितना लगा हुआ है, वज़न उसका कितना है। ये पूरी हिस्ट्री है। इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो ये एक इल्म है बाकायदा। इस पर बाकायदा रिसर्च होती है, इस पर आप बाकायदा डिग्री होती हैं न्यूमिस्मेटोलॉजी पे। अच्छा, आपके पास पेपर करेंसी ज़्यादा है या कॉइन्स करेंसी? कॉइन्स मेरे पास ज़्यादा है। ठीक है। कौन से कॉइन्स जो है मेटल के आपके पास मौजूद है? मेरे पास सोने का तो नहीं है, बाकी मेरे पास सारे ही हैं। चांदी के भी हैं, गिल्ट के, कॉपर के भी हैं, तांबे के, हर चीज़ के हैं, सिल्वर के भी हैं। अगर आपको किसी को दिखानी पड़ जाती है ये सारी करेंसी, तो फिर उसको कितना वक्त लग सकता है दिखाने में, उसको क्लोज़ करने में, डिसम्बल करने में? ये मुझे सेट करने में ये 1 दिन पूरा लगता है। अगर मैं उसको यानी लगाऊं दिखाने के लिए, करने में 1 दिन पूरा लग जाता है। 1 दिन से भी ज़्यादा लगता है जी, काफ़ी ज़्यादा है ना। ठीक है। फ़ायदे क्या देखते हैं इसके, आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोई भी जो आपका ना जी हॉबी, वो फ़ायदे के लिए नहीं होती। हॉबी का फ़ायदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हॉबी तो आपका लायर टाइम है, जो आपके पास फालतू टाइम है, आपने उसको
कैसे ख़त्म करना है। कैसे वो लोगों के पास मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने हॉबी के तौर पे चुना हुआ है कॉइन्स कलेक्टिंग। हम अपना टाइम उधर ज़ाया करते हैं, ज़ाया तो नहीं करते, उधर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फालतू टाइम है वो इसमें यूज़ होता है, उससे बहुत नॉलेज मिलता है। सोशल मीडिया पर आपके शौक़ को बहुत पजीराई मिली है, बहुत लोग आपको देखते हैं बहुत शौक़ से कि आपने इतना पुराना ख़जाना जो है वो जमा कर रखा है, और इस कदर नायाब किस्म के जो कॉइन्स हैं, करेंसी है, गैर मुल्की करेंसी आपने जमा कर रखी है। तो कभी कोई ऑफ़र हुई है कि आप हमारे साथ एक्सचेंज करें या हम ख़रीदना चाहते हैं आपसे इस तरह की करेंसी? नहीं, एक्सचेंज तो मैं करता ही रहता हूँ, एक्सचेंज तो मैं करता ही रहता हूँ। तो आप पाकिस्तानी करेंसी दे के गैर मुल्की करेंसी ख़रीद लेते हैं ना, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे कहे जी आप हमसे पैसे ले लें और ये करेंसी हमें दें? नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ। मेरे पास एक सिख कॉइन्स का कॉइन है, सिख का राजा दलीप सिंह का सिक्का है। तो मुझे वो एक दोस्त है हमारे, वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे दे दें, वो 50,000 के करीब मुझे ऑफ़र। मैंने कहा मैं तो अपना सिक्का नहीं देता। ज़ाहिर है वो यूनिक चीज़ है, मेरे पास मेरी कलेक्शन का हिस्सा रहना चाहिए बजाय किसी और के जाए। ये कॉइन की 50,000 कीमत लग चुकी है ऑफर हो चुकी? हाँ जी, हाँ जी, नहीं दी आपने। और ये शौक़ कब तक बरकरार रहेगा जी आप? जब मैं हूँ जब तक तो है, जब तक बच्चों का तो नहीं, ज़ाहिर है उन पर जाता है नहीं जाता, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, ये जो शौक़ है जो आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुतालिक आप अपने औलाद को क्या कहते हैं आने वाले वक्त के लिए? देखिए, हमारा ये ऐसा शौक़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप नए नोट देकर खोटे सिक्के ले रहे हैं। ये अगर मैं तो कहता हूँ कि ये ट्रांसफ़र होना चाहिए हमारे पास। ज़ाहिर है वो ख़जाना सा होता है, यूनिक ख़जाना होता है, जिसको आप कहीं अजायब घर में कहीं भी लगाएं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम तो कहते हैं ट्रांसफ़र हो, बच्चों में भी ये शौक़ आए। उनके है, उन चाहते हैं नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है भी चलो एक बच्चा तो लाजमी इसको करेगा, लाजमी। हाँ नहीं करेगा। तो मैसेज क्या सोचते हैं इस मुतालिक के? जो पब्लिकल मैसेज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि चूँकि पब्लिक आपको देख रही है, तो एक ख़ुसूसी पैगाम भी है ये कि चूँकि यूनिक सा एक शौक़ है, अक्सर ऐसे शौक़ नहीं होते, और इतना पुराना और इतना दिलचस्पी के साथ आप इसको कर रहे हैं, तो एक ख़ास किस्म का एक मैसेज है, वो क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो ये मैंने पहले आपको बताया, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म की हॉबी है। इतनी इन्फॉर्मेटिव हॉबी मैंने नहीं देखी जितनी ये है। इसमें आप चाहे डाक टिकट जमा कर लें, चाहे कॉइन्स जमा कर लें, चाहे आप करेंसी नोट जमा कर लें, आपको उस सिक्का एक पूरी हिस्ट्री है। वो आपको पूरी हिस्ट्री बताएगा कि उस दौर में कौन कौन से बादशाह थे, उनका टन्योर क्या था, वो क्या चीज़ यूज़ करते थे, उनका तरीका तजारत का क्या था। इसी तरह नोट आपको हिस्ट्री बताएंगे कि ये नोट चल रहा है, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, उधर बादशाह का नाम क्या था। आपको तो कईयों को ऐसे मेरे पास हैं, वो मुल्कों के नाम ही नहीं आम बंदों ने सुन रखे। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव किस्म की हॉबी है। जो बंदा इसको यूज़ करेगा उसको हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यकीनी तौर पर आपको इस शौक़ की वजह से बहुत पजीराई हासिल है मियाँ चुनू में और दीगर इलाका जात में, बल्कि पूरी दुनिया में लोग आपको देखते हैं। तो फीडबैक पॉजिटिव और इंतहाई पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो फिर आप कैसा महसूस करते हैं जब लोग आपको इतनी इज्जत और एहतराम देते हैं सिर्फ इस शौक़ की वजह से? ये तो बहुत मेहरबानी है लोगों की जी, मैं तो ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बहुत मेहरबानी है जी उनकी, ज़ाहिर बात है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट नवीद अल हई साहब, जो कि पिछले कई सालों से जो है वो गैर मुल्की और मुल्की करेंसी जमा कर रहे हैं। बड़ा यूनिक शौक़ है और बड़ा अच्छा शौक़ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अपना जो एक्स्ट्रा वक्त है वो किसी हॉबी में बिताना चाहिए, किसी शौक़ की नज़र करना चाहिए, ताकि वो शौक़ भी पूरा होता रहे और आपके जो बाकी काम है वो भी लेवल रहें। तो यकीनी तौर पर इस दौर में इस तरह की पुरानी करेंसी, इस तरह का पुराना ख़जाना जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप फुटेज में देख रहे हैं, कि पूरा दिन वो कहते हैं कि मुझे लग जाता है जी इसको मैनेज करने में और इसको डी मैनेज करने में। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है। और फिर जैसे उन्होंने कहा कि जी जो नए नोट देकर और खोटे सिक्के ख़रीदना, तो ये भी एक महारत इसको समझ लें, इसको आप एक शौक़ समझ लें, कुछ भी समझ लें, जज्बा समझ लें आप इसको कि किस हद तक ये शौक़ है। तो इसमें वाकई यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि हम देखते हैं कि इसमें पता चलता है कि कौन सा कॉइन जो है वो किस वक्त का है, वो वक्त कैसा था, वो दौर कैसा था, उस दौर की सकाफ़त कैसी थी, लोग कैसे थे, बादशाही दौर था,
इस मुतालिक वो समझने का मौका मिल जाता है। ये जो आपके पास करेंसी मौजूद है, आप बताइएगा ये सारी गैर मुल्की है जी? हाँ जी, ये सारी गैर मुल्की करेंसी है। कौन कौन से मुल्क की? ये तो कुछ हैं उनमें से, ये जैसे ऑस्ट्रिया और जर्मनी जब इकट्ठे सिस्टम उन्होंने बनाया था, ये 1902 का एक उनका नोट है, 1000 क्रोने। 1000? ये हाँ जी, 1000 क्रोना उनका है, ये 1902 का है। ये देखिएगा ये वाला ना, ये 1902 का है। 1902? हाँ जी, ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी का इकट्ठा था, इकट्ठा चला था। ये इसी तरह ये जर्मनी का एक नोट है, ये 1910 का है, 10 का, ये भी जर्मनी का है। ये उनका 100 मार्क है, ये वाला जी। ये इस तरह ये सारे पुराने ही हैं जी। ये जैसे पुराने तो इनमें कम ही होंगे। ये आपने ख़रीद की, एक्सचेंज की? ये दोस्तों से मेरे को गिफ्ट आया जी। ये गिफ्ट जस्ट अभी मुझे भेजा ही है। ये 1933 का, ये भी जर्मनी का ही मैंने भेजा उन्हें। मुख्तलिफ मुल्क हैं ये, जैसे पोलैंड का आ गया, ये रोमानिया का है, ये ब्रुनाई दारुल इस्लाम, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं ना जी। ये मलावी, ये बड़ा अफ्रीका का मुल्क है, कम लोगों को पता है मलावी, ये मलावी का है जी। ये इस तरह करके साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका, बहुत शुक्रिया जी। खुश रहिए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। आपका ये शौक़ जो है इसमें इजाफा होना चाहिए, बड़ा यूनिक है और ये बढ़ना चाहिए। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।